जब तू दबावों के आगे हार नहीं मानेगा, कठिनाइयों को तू चुनौती देगा, सिर ऊंचा करेगा, उठ खड़ा हौसला, बढ़ चल अपने रास्ते, जीवन के संग्राम में तू बनेगा विजेता बसे। जिन लहरों से डरते हैं वही तो कोई खेल बना, समुंदर के ऊपर उड़ने का तू सपना सजा। चुन ले राह खुद की, चल अग्रसर नए रास्तों पर, तू एक नया आगाज नए सफर की खोज में हर दम बसा। कितनी बार हारने की सोच में थी बसी, पर श्रद्धा और प्रेम ने दिल में उम्मीद जगाई। दिल को बल दिया बस कान्हा ने, कठिनाइयों को अपने पैरों के नीचे दबाई। मन मोती की तरह चमकता है जब सच्ची आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ दिखाई दे तो क्या आपका आत्मविश्वास टूट जाता है, या फिर आप उस दुविधा को पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक महान उपनिषद वाक्य याद आता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ है कि हमें अंधकार से उजियाले की ओर आग्रह किया जाता है। जब हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं तो क्या हम अंधकार में डूबते हैं, या फिर उस अंधकार को पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यदि हम इतिहास की ओर देखें तो हमें कई महान व्यक्तियों के जीवन से सीख मिलती है। हमें अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। जब हम खुद में विश्वास रखते हैं तो हमारी मानसिकता अद्वितीय ताकत प्रदान करती है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यदि हम इन्हीं वचनों का पालन करते हैं तो हर कठिनाई आसानी से पार कर सकते हैं। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, हम उनका समाधान निकालने की क्षमता भी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया था कि विचार करने का अधिकार सिर्फ उसी को होता है जो कर्म कर रहा है, ना कि विचार में ही रहने वालों को। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्मों में लगन और उन्हें ध्यान से करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों में सजग रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ता जाता है। धैर्य रखना भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हमारे सामने अच्छे समय के साथ साथ मुश्किल समय भी आता है तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और हम उनका सामना अक्सर करते रहते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें संकल्पित रहना चाहिए और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। जब हम निरंतर मेहनत करते हैं तो उन्हें पूरा करने का मार्ग स्वतः ही मिल जाता है। जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ होती है तो हमें अपने आत्मविश्वास को हार नहीं माननी चाहिए। हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखकर आगे बढ़ना चाहिए और श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो सारी दुनिया भी हमारे साथ होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जब हम आत्मविश्वास और सही मार्ग पर चलते हैं तो हम हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सारी दुनिया की आलोचना और खिलाफों के बावजूद हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखकर आगे बढ़ना चाहिए और श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों का पालन करना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। फल तो भगवान के इच्छा अनुसार होगा। ध्यान कर, मनन कर, समर्पण करो। जब तुम सच्चे मन से किसी काम में लग जाते हो तो दुनिया भी तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। जीवन की समस्याओं का समाधान तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे खोजना है। कभी भी हार नहीं मानो, क्योंकि जीत हार से होती है। सफलता की कुंजी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें उसे खोलना है। समर्पण और मेहनत से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना, चाहे दुनिया जैसी भी हो। तुम्हारा आत्मसंकल्प अच्छी दिशा में तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। धैर्य रखो, सहनशीलता से काम दो। जब जीवन की लहरें उच्च और नीचे ले जाए
तो तुम्हें धैर्य और स्थिरता से उनका सामना करना चाहिए। तुम्हारे विचार और कर्म तुम्हारी पहचान होते हैं। इन्हें पवित्र और सकारात्मक बनाओ। जब तुम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ काम करोगे तो कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। जीवन की हर समस्या और चुनौतियों का समाधान तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें अपने आत्मा की आवश्यकता है उसे पहचानने की। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो। जब तुम मेहनत करने में लगे रहोगे तो इंसानी संभावनाओं का कई अंत नहीं होता। सफलता का रहस्य तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें उसे जानने की आवश्यकता है। खुद को जानने के बाद तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकोगे। हम अपने दुखों और संघर्षों से नहीं भागने चाहिए। सफलता का रहस्य तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें उसे जानने की आवश्यकता है। खुद को जानने के बाद तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकोगे। हमें अपने दुखों और संघर्षों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जीवन में हर दिन कई प्रकार की परिस्थितियां आती है। कुछ सुखद होती है और कुछ कठिन। तुम्हें ये समझना चाहिए कि जब तुम किसी कठिनाइयों से भागते हो तो वो चीज़ तुम्हारे ऊपर शासन कर लेती है। लेकिन जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो जिसका सामना करना तुम्हारे लिए आवश्यक हो तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित कर लेते हो। इसलिए हमेशा समस्याओं का सामना करने का साहस दिखाओ और उन्हें पार करो, क्योंकि वे तुम्हारे मानसिकता को मजबूत बनाती है और तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा में मदद करते हैं। अपने शिष्यों को सिखाते हुए कृष्ण ने यही कहा था कि जीवन में आने वाले कठिनाइयों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। यही हमें अपने आत्मा विकास और साहस की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब जीवन की धारा में आवाज थे और मुसीबतों की लहर उछलने लगे, तब विकल्प नहीं बल्कि सामना करें। हमें अपने मार्ग पर सड़कों के किनारे नहीं खड़े होकर आगे बढ़ने का साहस दिखाना चाहिए। चाहे वो समस्या हो या सफलता, हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल वो नहीं होते हैं जब हम हासिल करते हैं, बल्कि वो पल होते हैं जब हम हारते हैं, जब हम असफल होते हैं। क्योंकि दुख और असफलता हमें वो सीख देती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती।